हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आई थी छत पर, छत हो रखी थी गंदी, तो मैंने देखा सारे पेड़ पौधों में अब थोड़ा सा गमलों को साफ करने का समय आ चुका है, क्योंकि अब पतझड़ के भी दिन थोड़े से आएंगे ही। ऐसा मौसम हो रखा है और गमले हो रखे हैं ऐसे भरे भरे, घास फूस आ रखी है इनमें। इनको साफ करके इनके फालतू के पौधे उखाड़ के फिर इनको मैं एक कट्टे में भर के, जो वेस्टेज जो मैंने घर के कूड़े से निकाली थी, ये 2 कट्टे देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने अभी ये 2 कट्टे अभी भर के रख दिए हैं और एक कट्टा ये भर के रख दिया है ये चावल के कट्टे में। इसमें देखिए सारा ये जो कूड़ा है ना, घर का कूड़ा है, नारियल वगैरह का सारा जितना भी है ये मैंने कर दिया है। और देखिए ये सारा कर रखा है और ये सारी मिट्टी तो ये मैं अब कट्टे में भर दूंगी इसमें जितना भी है। और ये सूखी पत्तियाँ जो निकलती हैं पौधों में से, वो पत्तियाँ हैं जो मैंने इकट्ठी करके जमा करके रख रखी थी, जिसमें ये मटर के छिलके वगैरह हैं, इनको भी मैं इकट्ठे करके रख लेती हूँ, जिससे मैं खाद बनाने के काम आ जाते हैं। और ये मैंने ये वाला पौधा लगाया था, ये बहुत सारे हो रखे थे, तो मैंने इसमें इन गमलों में छोटे में 4 गमलों में लगा चुकी हूँ मैं। देखिए ये रखे 4 गमले, ये देखिए 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये जो मेरे अहोई के जो गमले होते हैं, जो हम व्रत रखते हैं दिवाली के बाद, जो अहोई का त्यौहार आता है, उनमें जो ये छोटे छोटे करवे होते हैं, तो इनमें मैंने ये वाले पौधे लगा चुकी हूँ 4 में। इनको मैं रख दूँगी शेडी एरिया में, जो थोड़ा उनमें छाया आती रहे, जिससे कि ये कोई सूखे नहीं जल्दी इनमें पानी डाल के, तो फिर ये ग्रोथ कर जाएंगे। फिर इनको हम धूप में रख सकते हैं इनको थोड़े दिन बाद। बाकी ये धूप में भी हो जाते हैं, इनको ज़्यादा ना छाई की ज़रूरत है ना ज़्यादा धूप की ज़रूरत है, ठीक है, नॉर्मल इसमें भी हो जाते हैं। धूप पड़े तो इनको कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है पौधों को। तो मैं गमला कर चुकी हूँ, तो साफ धूप हो रखी है बहुत तेज। देखिए ये गमला हो चुका है बिल्कुल साफ, बिल्कुल भरा हुआ गमला था ये। इतनी सारी घास निकली है इसमें से। ये घास भी नहीं है एक्चुअली, क्या है कि ये गेहूं के हैं, गेहूं के पौधे हैं, क्योंकि जो मैं गेहूं धोती हूँ ना, उनमें से जो भी वेस्टेज निकलता है वो सारा वेस्टेज मैं गमलों में ही डाल देती हूँ, तो ये पौधे उग जाते हैं। काफ़ी सारे मैंने गमले साफ़ कर चुकी हूँ। इस गमले का भी दिखाती हूँ, इसमें भी हो चुके थे, पूरे गेहूँ की बाल आ चुकी थी, पर मैंने ये काट दिया यहाँ से। देखिए अभी मैंने साफ़ करके करूँगी इसको भी। ये मैंने पालक के बीज आ रखे हैं, तो जब ये पालक के बीज हो जाएंगे तो इन गमलों को सफ़ा करूँगी। ये इसी में मैंने, ये मेरा फ्लावर का पौधा है, देखिए ये जामुन का पौधा है, इसमें भी देखिए कितने सारे जामुन के पौधे आ रखे हैं। तो ये मैंने 1-2 पत्ती कभी कभी खा लेती हूँ, मोस्टली हम खा ही लेते हैं इन पत्तियों को। थोड़ा अनबैलेंस हो रखा है, कैमरे को रखने में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार उठा के दिखाना पड़ता है। देखिए इसमें डालूंगी मैं, बहुत धूप मिट्टी हो रखी है मेरी, हो रखी थी 2 दिन से, थोड़ा डस्ट की वजह से
ये जो चावल के कट्टे आते हैं मेरे घर में, तो मैं उन्हीं में ही गमले तैयार करती रहती हूँ। बजट में गमले ये खराब हो जाते हैं, फिर उनको फिर रिपोर्ट कर देती हूँ किसी भी दूसरे कट्टे में। तो मेरा हर साल का यही प्रोसीजर है। जब लगता है मुझे गमले लाने चाहिए तो मैं एक दो गमले हर साल ऐड करती रहती हूँ अपनी गार्डन में। बाकी मैं ज़्यादातर यही देखती हूँ कि मतलब कम बजट में चीज़ें हो जाएं। ज़रूरी नहीं है कि गार्डनिंग करने के लिए पैसा ही ज़रूरी है। मैं इसमें दिखाती हूँ, ये मेरा दही का डब्बा था जो मैं अपने पापा के घर से लाई थी। तो ये काफ़ी साल पर 5 साल हो गई इसको, इस गमले को। तो अब देखिए इसमें मैंने मट्टी करके ऐसे ही जो वेस्टेज आया था ना गेहूं का धो के, तो अब ये गेहूं की देखिए छोटे छोटे गेहूं के पौधे इसमें उग चुके हैं। तो ऐसे मैं कर लेती हूँ घर में। और देखिए ये दिख रहा है ना, इसमें कितने सारे फ्लावर आ रखे हैं सिर्फ टमाटर के। ये भी मैंने कट्टे में लगा रखे, कट्टा देखिए फट भी रहा है उसमें। ये तुलसी माता है, तो ओ फ्लावर आ रहे हैं उसमें नीले नीले, इनको भी थोड़ा थोड़ा सफ़ा करूँगी, उसमें से वेस्टेज जो पौधे हैं उनको निकाल दूँगी। और वो देखिए वो जो दिख रहे हैं ना कोने में, वो मेरे बताइए किसके, मैं ही बता देती हूँ। खैर वो आलू के पौधे हैं। आलू के देखिए कितने हरे हो रखे हैं। जब इनमें आलू आएंगे तो 2-4 आलू तो हमें खाने को मिल ही जाएंगे। ज़्यादा नहीं मिलेंगे तो 2-4 तो आलू खा ही लेंगे। तो मैं ऐसे कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी गार्डनिंग। इसके ज़रिए मेरा टाइम पास भी हो जाता है और मुझे कोई फील भी नहीं होता फालतू में इधर उधर भाग करो। मेरा टाइम बिल्कुल, या फिर जाके करूँगी मैं नीचे काम। बच्चे गए हुए हैं तो मैंने चलो अपना टाइम यूज़ कर लिया जाए। बैठे बैठे देखिए लगे हुए हैं ना पौधे, इसमें ये हो जाएंगे, भर जाएंगे। तो ये मैंने सोचा था इसको लगा के थोड़ा सा ना बोलते हैं ना एक थोड़ा लेंथ में ऊपर की हाइट में बढ़ेगा ये पौधा, तो इसलिए मैंने इसमें लगा दिए हैं, नहीं तो ये फैल जाता है पूरा। तो ये गमले मैंने रख दिए हैं, अलग रख दूंगी इनको शेडी एरिया में। और बताइए आपके घर में सब बढ़िया होगा, सब ठीक ठाक, क्योंकि मौसम तो बीमारी वाला चल रहा है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है। और ज़्यादातर मोस्टली बुखार और सर में दर्द ये ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि मेरे को खुद 2-3 दिन से कभी बुखार आ जाता है, कभी सर में दर्द हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। रात को भी मैंने दवाई ला के जब खाई है। और बीपी लो की प्रॉब्लम तो पता नहीं क्यों होने लग गई है। ये सब चीज़ें करनी है लाइफ में, तो ये सबके साथ है मोस्टली। कोई होता है ना जिसकी प्रॉब्लम नहीं होती होगी, बाकी लेडीज़ की तो प्रॉब्लम रहती है इस चीज़ की। फर्स्ट वाली सर में दर्द जो आज तक कोई नहीं पता लगा पाया है, औरत के सर में दर्द की और पेट में दर्द की। सब दर्द के परेशान है। किसी की कमर में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, बस यही चल रहा है। धूप इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही है। चलो सफा कर ली जाए, इस बहाने से छत भी साफ हो जाती है। गमले एक दो गमले में साफ करती रहती हूँ। देखिए मैंने इस गमले को, इसको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए
ये गमले में मैंने बीज डाले भी नहीं थे और इसमें पौधे उग चुके हैं। ये मैंने सिर्फ मट्टी को उसमें खाद वाद डाल के मट्टी रख दी थी और अपने आप इसमें पौधे उग चुके हैं। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा ये है किस चीज़ के पौधे हैं, एक बार देखने पड़ेगा। धतूरा है जी, और अपने आप उग गए क्योंकि मैंने दो गमलों में मेरे धतूरे लगे हुए हैं। पूजा वगैरह में काम आ जाते हैं ना, इसीलिए तो पत्ते वगैरह, इसलिए धतूरे का पौधा लगा हुआ है घर में। और अब ये सूखी माला है जो मैं पूजा में यूज़ करती हूँ, तो इसको भी मैं यूज़ करूँगी गमलों में। ये देखते नवरात्रे आ रहे हैं, क्या पता 2-4 फूल आ ही जाए पूजा के लिए, तो इनको भी गमलों में यूज़ करूँगी। 2-4 पौधे तो कम से कम हो ही जाएंगे। हो रखे थे अभी मेरे पौधे गेंदे के भी। कितने पौधे हैं, 1 2 उधर लगे हैं, 4 पौधे हैं। तो मैं भी इसमें भी सोच रही हूँ कि इन जो कट्टों में जो मैंने करा है ना, तो इनमें मैं यही लगा दूँ, जिससे कि कम से कम फूल के पौधे तो हो जाएंगे। और गर्मी आ रही है, मैं देखती हूँ अगर हो जाएंगे तो तोरई के बीज डाल दूँगी। तोरई के बीज भी रखे हुए हैं, तो कम से कम तोरई भी हो जाएगी। 1-2 तोरई एक ही बार ले पाती हूँ बस मैं, 2 या 3 तोरई। उसके बाद तो पता नहीं क्या होता है, पौधे में सूख जाता है। फिर मैं बीज के लिए रख देती हूँ, माने कम से कम बीज तो हो जाएंगे। देखती हूँ, डालती हूँ उनको तोड़ के, हो जाएंगे तो। मैं चिड़चिड़ाहट हो रही है गर्मी से, और नीचे भी जाके काम करना है। अभी झाड़ू भी नहीं लगी है, लगाऊंगी झाड़ू। 10 बज चुके हैं, 10 नहीं 10:30 हो रहे हैं यार। मैंने पहले ऊपर का ही काम कर लो, नहीं तो फिर नहा लेंगे, फिर काम रह जाएगा। फिर छत नहीं साफ हो पाती है, और जो भी प्लास्टिक वगैरह होती है उनको निकाल के रखूँगी साइड में, और कबाड़े को बेचूँगी। फालतू का कबाड़ा रखा रहता है। घर में साफ सफाई भी ज़रूरी है, नहीं तो घर भी ऐसा डस्ट लगा रहता है, जैसे पता नहीं कितना कूड़ा उखा। और घर में जब तक सफाई ना हो ना, मन थोड़ा ऐसा अजीब सा रहता है। और कपड़े फैले हों घर में, कहीं भी कुछ भी पड़ा हो, ना समेटा हो, तो अजीब सा रहता है। और मन भी ना लगता नहीं है घर में, ऐसा लगता था नहीं क्या है। पता नहीं लोग वह कैसे घर में काम नहीं करते हैं, अपने घर को सफा नहीं रखते हैं। मेरा तो मानना ये है, घर को अपना साफ रखो, जिससे कि मन में एकदम हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। घर साफ रहता है तो बिल्कुल मन भी इतना खुश रहता है कि कुछ और एक्स्ट्रा करने का इच्छा करती है काम को। और जब तक घर में ही ऐसा लगेगा जैसे ऐसा लगेगा हम खुद बीमार हैं। तो घर को साफ रखो, स्वस्थ रखो। बस मैं करती हूँ ब्लॉग यहीं ख़त्म। थैंक यू।